बानी पीटीआई को रिहा करना चाहिए। ट्रंप के नामजद नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा, बानी पीटीआई पर सदर ट्रंप की तरह इल्जामात हैं। झूठे इल्जामात पर जेल में डाला गया। ट्रंप इंतजामिया और पीटीआई दौर में अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात थे। बानी पीटीआई ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर हैं, कॉमन सेंस की बात करते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हमारी अव्वल और आखिरी तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। बानी पीटीआई का ट्रायल कानून के मुताबिक होगा, कोई दबाव कबूल नहीं। तलाल चौधरी ने कहा, अमेरिका चाहता है कि उनका पाला बच्चा दोबारा इख्तिदार में आए। बानी पीटीआई की रिहाई की आवाज उठाने पर शुक्रिया अदा करते हैं। तहरीक इंसाफ किसी को बात करने से रोक नहीं सकती। पीटीआई का ट्रंप के एलची के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल, कहा, दुनिया तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। ऐसी आवाज़ों को मुल्की मामलात में मुदाखलत ना समझा जाए। शेख वकास अकरम बोले, अमेरिका समेत दुनिया भर में पाकिस्तान के हालात पर आवाज़ उठ रही है। कानून की हुक्मरानी की बात, ये शुक्रिया अदा करते हैं। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कारकुनों को रिहा किया जाए। 26वीं तरमीम वापस लेकर सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के मुतालबात सामने आ गए। हम न्यूज़ के एंकर पर्सन मंसूर अली खान के मुताबिक रिहाई पर पीटीआई जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएगी। 8 फरवरी इलेक्शन का मैंडेट वापस करने का मुतालबा भी शामिल। दूसरी सूरत में हुकूमत को 1 साल में नए इलेक्शन का ऐलान करना होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत होता है। वकील, फैमिली और रिकॉर्ड तक रसाई दी जाती है। फेयर ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होते हैं। दिफाई तंसीबात पर हमला करें तो इदारा सजा देता है। तहरीक इंसाफ ने मिलिट्री कोर्ट्स पर सियासत की कोशिश की। फैसलों के बाद मुल्क से बाहर लॉबिंग की जा रही है। किसी भी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। 9 मई के मुजरिमान को करार वाकई सजा मिलेगी। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, दर्जा हरारत मनफी में चला गया। आबशारें, झरने और झीलें भी जम गईं। स्कर्दू का पारा -11 तक गिर गया। अस्तोर -8, गिलगित का दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड, लेह का पारा -13 तक आ गया। कोयटा का दर्जा हरारत -6 और कालात का -5 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 1, लाहौर 7 और कराची 12 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस जारी करने का फैसला वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान और सदर आसिफ जरदारी से मुलाकातों में किया गया। ऑर्डिनेंस में डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। ऑर्डिनेंस पर जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने इत्तेफाक कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। गजा में कत्ल व गारत का बाजार गर्म है। हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। खून रेजी रुकवाने के लिए जंगबंदी नागुज़ीर है। क्रिसमस तकरीब से खिताब में मजीद कहा, मुआशरे से तफरीक को ख़त्म करना है। आए सब मिलकर बर्दाश्त और तहम्मुल के कल्चर को फ़रोग़ दें। मसीही बरादरी के साथ मिलकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस का केक भी काटा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कायदे आज़म के आज़ादी, मसावात और मजहबी रवादारी के नज़रियात गैर मुतज़लज़ल थे। कायद का अज़्म कौम को जदीद चैलेंजेस से निमटने के लिए रहनुमाई फराहम करता है। आए मिलकर पाकिस्तान को कायदे आज़म के विजन के मुताबिक तरक्की याफ्ता बनाएं। आर्मी चीफ का रावलपिंडी में चर्च का दौरा, मसीही बरादरी से यकजहती का इजहार किया, केक भी काटा। कहा, क्रिसमस मोहब्बत, हमदर्दी, सखावत और गैर सगाली जैसे आफाकी असूलों की इलामत है। मोहब्बत और हमदर्दी पाकिस्तान के मुआशरे को मजबूत बनाते हैं। आर्मी चीफ ने मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए शानदार खिदमात को सराहा। बिलावल भुट्टो की घोटकी में इमारात के वजीर शेख नहयान बिन मुबारक से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। तिजारती ताल्लुकात में इजाफे पर भी तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान में समाजी राब्तों के फरोग पर इत्तेफाक।
वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में लॉबीज हायर की हुई हैं। दबाव के लिए बार बार एक बंदे का जिक्र किया जा रहा है। मिसाइल प्रोग्राम की पाबंदी का बानी पीटीआई से क्या ताल्लुक है? प्रोग्राम फैसला आपका में नदीम अफजल चंद ने कहा, दूसरे ममालिक को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। किसी को एटमी प्रोग्राम पर बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। शिकारपुर में डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने होटल पर बैठे एहलकारों पर फायरिंग की। मुलजिम फरार। वजीर दाखिला सिंध का वाक़े का नोटिस। SSP से रिपोर्ट तलब। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। कराची के शाह लतीफ टाउन में फायरिंग के 2 वाक़यात। एक शख्स जाँ बहाक, 2 जख्मी। फायरिंग के पहले वाक़े में शहरी को ताक़ुब करके घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया गया। दूसरे वाक़े में डकैती मुज़ाहमत पर स्टोर का सिक्योरिटी गार्ड और कैशियर जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक बरतरफ पुलिस एहलकार निकला। कोट अब्बास के नवाही गांव में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिर गया। 2 मजदूर मिट्टी के नीचे दबकर जाँ बहाक। एक को जिंदा निकाल लिया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा कुवैत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कुवैत के वलीअहद समेत आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें। 2 तरफा अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। जनरल साहिर शमशाद का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का भी दौरा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कराची में गदागाड़ी रेस का चैंपियन सरताज। रेस का माई कलाची रोड से फ्रेयर रोड तक मेला सजाया। सरताज खूब भागा, सबसे आगे आ गया।